तो बेटा कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या था ये आपको मैं एक बार जल्दी से रिवाइंड करवा देता हूँ। बेटा हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है। जो प्रोडक्शन हो सकता है वो उन्हीं गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज से हो सकता है। अगर आप किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन आपको कम करना होगा। ठीक है। तो एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो आप दूसरे में कमी करते हो ना, एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आप छोड़ देते हो ना, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके हमने कई सारे कल एग्जांपल लिए थे। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक सा फंडा ये है कि इसकी अगर डेफिनेशन हमें देनी हो तो बेटा एक लाइन में याद रखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ओके। एक तो वो है बच्चों जो आपने सेलेक्ट किया है, एक तो वो अपॉर्चुनिटी है जो आपने ग्रैब की है, जो सेलेक्ट किया है। उसको अगर आप सेलेक्ट नहीं करते तो आप उसके अलावा बेस्ट क्या है, क्या सेलेक्ट करते, तो वो जो सेकंड बेस्ट है ना, उसी की कॉस्ट को बेटा हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। कि अगर आप ये वाला ऑप्शन नहीं लेते तो आप दूसरा लेते, तो वो जो दूसरा वाला है ना, उसकी कॉस्ट को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कल मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, याद होगा आपको, कि जैसे कि किसी एक इंसान की जॉब लगती है। ओके। तो तीन ऑप्शन उसको मिलते हैं, 30,000 सैलरी, 35,000 सैलरी और 40,000 सैलरी। तो इसमें से वो कौन सी वाली जॉब लेगा? जैसे जॉब का नाम दे देते हैं, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। तो ऑब्वियसली वो क्या लेगा? जॉब सी को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे उसको सैलरी ज्यादा मिलती है। ठीक है। लेकिन बेटा जब आपने एक जॉब को सेलेक्ट किया है तो आपने दूसरी जॉब की अपॉर्चुनिटी को छोड़ा भी है, लेकिन आपने दो छोड़ी है। लेकिन बेटा यहाँ दो पे ध्यान नहीं देंगे हम। आप ये देखोगे कि जो आपने ग्रैब की है उसके अलावा बेस्ट क्या था। तो बेटा इसके अलावा जो बेस्ट था वो 35,000 था। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जॉब सी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है बच्चों, तो वो है आपकी 35,000। ठीक है। ये एग्जांपल मैंने दिया था। ओके। और यही चीज बच्चों प्रोडक्शन में अगर हम प्रैक्टिकली लेके आए तो प्रोडक्शन में भी होती है। मैंने सेकंड पॉइंट में यही पढ़ाया था। ठीक है। मैंने ये बताया था बच्चों कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अगर आप एक गुड्स या सर्विस को ज्यादा आप प्रोडक्शन करना चाहोगे तो आपको दूसरे गुड्स एंड सर्विस में कमी करनी होगी, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है। तो इसीलिए जो आप कमी करते हो ना, जितना आप छोड़ देते हो ना, उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके। याद रखना, एग्जांपल लिए थे हमने, इसके एग्जांपल मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कल मैंने सिर्फ आपको एक हल्की सी झलक दी थी, आज प्रॉपर्ली उसको स्टार्ट करेंगे। बेटा ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर इसका एक नाम और होता है जिसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। ये क्या होता है बेटा मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुना। बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ये जो बच्चों हम लोगों ने एक क्वालिटी देखी है हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी की एक क्वालिटी है कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ओके। जिनसे प्रोडक्शन हमें करना है अनलिमिटेड वांट्स के लिए। ठीक है। तो रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं उन्हीं से आपको प्रोडक्शन करना होगा। ठीक है। अब जैसे ये लिमिटेड रिसोर्स है, इससे आपको दो तरह के गुड्स बनाने हैं, गुड्स ए और गुड्स बी। ये पक्की बात है कि अगर आप इन दोनों में से बेटा किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहोगे, जैसे मान लो कि अभी जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, अभी जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उससे आप क्या करते हो, 10,000 यूनिट्स तो बनाते हो गुड्स ए की और 10,000 यूनिट्स बनाते हो गुड्स बी की। ठीक है। अभी आपका प्रोडक्शन लेवल ये है। अब आप चाहते हो कि किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। बेटा सपोज मैं यहाँ पे जो गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा वो है गुड बी, मैं गुड बी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करूंगा। बेटा याद रखना, जिस गुड्स के प्रोडक्शन को आप बढ़ाते हो ना उसको हम कहते हैं गेनिंग गुड्स। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? हम गेनिंग गुड। ओके। यहाँ पे हम गेन करेंगे, यहाँ पे हम बढ़ाना चाहते हैं। ओके। अब अगर आप यहाँ पे 10,000 से प्रोडक्शन को बढ़ा करके करना चाहते हो 12,000, तो क्या ए में चेंज किए बिना ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि ए का प्रोडक्शन अभी भी आप 10,000 करो और बी का बढ़ा दो? बेटा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर बेटा आप
एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे ना, तो दूसरे में आपको क्या करना होगा बेटा, सेक्रीफाइस करना होगा, दूसरे में आपको कमी करनी होगी। तो यहाँ पे बेटा आप कमी कर दोगे, इधर आप 8,000 कर दोगे। ओके, आपको एक गुड्स, इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड यू हैव टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। ओके, जो सेकंड गुड है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको कम करनी होगी। ठीक है, और बेटा ये जो एक क्वालिटी हमें पता है ना, इसी क्वालिटी को अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो तो उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जैसे बेटा मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे दो कमोडिटीज मैंने ली हैं, दो गुड्स लिए हैं ए और बी। एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बना के दिखाया है, दो कॉम्बिनेशन बनाए, कॉम्बिनेशन एक, कॉम्बिनेशन दो। यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन हमने बनाए है ना, थोड़ा सा चेंज किया। बेटा इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अगर आप चाहोगे तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और इसमें कमी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बेटा आपके बन सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, ये सभी एक रूल को फॉलो करते हैं, वो रूल हमें मालूम होना चाहिए। बेटा रूल बड़ा सिंपल है, बहुत कॉमन है, हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर आप किसी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहोगे तो आपको बेटा दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना होगा, उसमें सेक्रीफाइस करना होगा, तभी तभी आपके सेकंड गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाएगा, वरना आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। ठीक है, इसी टेंडेंसी को ग्राफ पे शो करना, इसी क्वालिटी को ग्राफ पे शो करना, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इन कॉम्बिनेशंस को कोऑर्डिनेट मानते हुए ग्राफ पेपर पे शो करना, बेटा इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी बेटा हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, और सभी को हैंड टू हैंड ये लर्न भी होनी चाहिए। ये बेटा डेफिनेशन है, और डेफिनेशन में जो काम की चीजें हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ या पीपीसी भी बोल सकते हो, रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and technology। जरा समझते हैं, यहां पे डेफिनेशन में हमें सबसे पहले ये समझ में आया कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये तो पक्की बात है, ग्राफ पेपर पे शो करना होगा, ये एक आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी सबको। लेकिन किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? बेटा ये आपको करना है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये याद रखना, इसीलिए इसका नाम भी देखो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कि भाई गुड्स ए का इतना प्रोडक्शन करूं और बी का इतना करूं। अब बी का बढ़ा दिया तो ए का कम करना होगा, वो एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया। बी का थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ए का थोड़ा और कम कर दिया, ये अलग कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे करके आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाते हो। बेटा ये जो आपके वेरियस कॉम्बिनेशंस होते हैं, इनको जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो, ओके, जब आप इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, अच्छा पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी कितने गुड्स का, दो गुड्स का, याद रखना। अब वैसे तुम ये बोलोगे सर ये बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, उन रिसोर्सेज से तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे एक रिसोर्स में ले लेता हूं कैपिटल, उस रिसोर्स से तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ दो गुड्स नहीं, उस रिसोर्स से तो आप हो सकता है 100 टाइप के गुड्स बना सकते हो। तो सर क्या 100 टाइप्स के कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे क्या? नहीं बेटा, याद रखना जो हमारा ग्राफ होता है ना वो 2 डायमेंशनल होता है, सिर्फ दो ही कमोडिटीज को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो गुड्स को लेने वाले हैं, और ये हमें समझने में आसान भी रहेगा। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में जब आपको पढ़ना है तो आपको सिर्फ दो ही गुड्स का पढ़ना है, ये यहाँ पे हमारी एक एजम्पशन भी होगी, हम कल एजम्पशन देखेंगे तो एजम्पशन में आप समझोगे। ठीक है, दो गुड्स की यहाँ पे बात होती है। ओके, टू गुड्स हम यहाँ पे लेंगे, जिसमें से एक गुड्स पक्के तौर पे होगा बेटा आपका सेक्रीफाइसिंग गुड, जिसमें आप कमी करने वाले हो, और एक गुड होगा गेनिंग गुड्स, जिसमें आप बढ़ोतरी करने वाले हो, ये पक्की बात है। ठीक है, विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और बेटा ये वाला काम जो होगा ना ये गिवन रिसोर्सेज में होगा। इस कॉम्बिनेशन में जितने रिसोर्स लग रहे हैं, जैसे मान लो एक रिसोर्स होता है लेबर, जैसे बेटा आपके पास लेबर है और 10 वर्कर्स हैं, तो 10 वर्कर्स ही मिला करके ए और बी को बनाएंगे, है ना। भले आप हो सकता है कि ए के वर्कर्स को बी में भेज दो, है ना, सेम चीज यहां भी हो सकती है, हो सकता है आपने और भेज दिया, लेकिन स्टिल टोटल वर्कर आपके 10 ही रहेंगे। ये जो आपको काम करना है ये गिवन रिसोर्सेज में करना है, रिसोर्सेज कभी बढ़ेंगे नहीं बेटा, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है ना। एंड टेक्नोलॉजी, बेटा एक बात यहाँ पे और हमें से याद रखनी है,
यहाँ पे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा, ऐसा हमें मानना होगा। ये अजम्पशन में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ये चाहते हो कि सर ये रूल फॉलो होना चाहिए और हम टेक्नोलॉजी में चेंज कर दें। बेटा अगर आप टेक्नोलॉजी में चेंज कर दोगे तो फिर ये जो रूल है ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। हम समझेंगे कैसे, है ना, ये नहीं हो पाएगा। आप जो चाहते हो ना कि एक गुड्स को बढ़ाने पे दूसरा कम हो रहा है, ये चीज फिर नहीं हो पाएगी अगर आप टेक्नोलॉजी को लेके आ जाओगे। जो टेक्नोलॉजी आपके कॉम्बिनेशन फर्स्ट में थी वही आपके कॉम्बिनेशन फिफ्थ या सिक्स्थ या टेंथ में रहेगी। टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा। ओके, जिस मशीनरी का यूज करते थे उसी मशीनरी का यूज करोगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो बेटा फाइनली इसकी डेफिनेशन देखो। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इकोनॉमी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर को समझने वाले हैं। हमारी इकोनॉमी का एक नेचर है कि हमारे यहाँ पे अगर किसी गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा आपको, तो आपको दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम करना होगा। ये फैक्ट है। किसी भी इकोनॉमी का ले लो आप, चाहे इंडिया की इकोनॉमी हो चाहे वर्ल्ड की कोई सी भी इकोनॉमी हो, अगर आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बेटा बढ़ाओगे तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में आपको कमी करनी ही होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। अब बेटा जब ये वाला काम होगा ना, जब ये वाला काम होगा ना, तो ये जो काम है ये आपको दो गुड्स के बीच में करना है। अब होने में तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो इमेजिन करके चलेंगे, जो यहाँ पे हम लेके चलेंगे अज्यूम करके, वो सिर्फ दो ही गुड्स लेके चलेंगे, है ना। अच्छा, ये भी ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का जो दो गुड्स के बन सकते हैं। ओके, और ये जो कॉम्बिनेशन बनाने हैं बेटा, इन कॉम्बिनेशंस को बनाते टाइम याद रखना कि ये कॉम्बिनेशन आपको तब बनाने हैं जब रिसोर्सेज कांस्टेंट रहे और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहे। आपको रिसोर्सेज में इंक्रीज नहीं करना है और ना ही प्रैक्टिकली वो हो सकता है, और टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करना है, क्योंकि बेटा टेक्नोलॉजी में अगर आपने चेंज किया तो हो सकता है कि एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओ तो दूसरे का कम नहीं हो, दूसरे का भी हो सकता है बढ़ जाए, है ना। ये रूल एप्लीकेबल तभी होगा जब टेक्नोलॉजी आप कांस्टेंट रखोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब इस डेफिनेशन में बेटा कुछ बातें हाईलाइट हुई है, उनको मैंने अलग से भी लिख दिया है ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या लिखा है। पीपीसी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। बेटा प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटीज हैं दो गुड्स के बीच में, वो कई सारी पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है ये पीपीसी। ओके, ये पहली इसकी खासियत है। दूसरी, ओनली टू गुड्स हैव बीन टेकन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। याद रखना, हमें उलझना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। इसीलिए बेटा हम यहाँ पे जो गुड्स ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं, सिर्फ दो ही गुड्स ले रहे हैं। आप दो से ज्यादा बेशक ले सकते हो, लेकिन बेटा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने वाला होगा और वो आपको कंफ्यूज करने वाला होगा, और उसमें आप उलझते रह जाओगे और कॉन्सेप्ट तो पता नहीं कहाँ रह जाएगा। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ दो गुड्स को लिया जाएगा। ये हमारी एजम्पशन भी है और ये डेफिनेशन का एक पार्ट भी है। ठीक है। तीसरा, वेरियस कॉम्बिनेशंस विल बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन लिमिटेड रिसोर्सेस एंड करंट टेक्नोलॉजी। बेटा आपको कई सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि एक गुड्स का इतना प्रोडक्शन, दूसरे का इतना, एक का इतना, दूसरे का इतना, एक का इतना, दूसरे का इतना, एक को बढ़ा दिया दूसरे को कम कर दिया। लेकिन ये वाला काम आपको करना होगा गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज में। जो आपको रिसोर्सेज गिवन है, जैसे अगर मेरे पास, मैं कैपिटल रिसोर्स की बात करता हूँ, जैसे हमने, याद होगा बेटा हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो रिसोर्स ही होते हैं। तो उसमें जैसे लैंड है, हमारे पास लैंड का बेटा सिर्फ एक ही टुकड़ा है, हमारे पास एक ही लैंड है। ओके, अब अगर आप दो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हो, अगर आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो बेटा उसका एरिया ऑक्यूपाइड ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मशीनरीज वगैरह ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको। ओके, तो आपके पास लैंड तो उतना ही है, तो आपको दूसरे वाले गुड्स के लिए जो लैंड है ना उसको कम करना होगा। यही चीज मैं लेबर में बोल सकता हूँ कि जैसे आपके यहाँ पे मिला के देखो 20 लेबर है, टोटल मिला के 20 लेबर है। अगर आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे और दूसरे का कम करोगे तो आपको लेबर को शिफ्ट करना होगा, है ना। हो सकता है कि आप लेबर को चेंज कर दो, एक गुड से दूसरे गुड्स में लगा दो, लेकिन कभी भी ये नहीं होगा कि 20 से 25 हो जाए लेबर आपका। रिसोर्सेज जो है वही रहेंगे। और सेम चीज बेटा टेक्नोलॉजी, अगर आप एक टेक्नोलॉजी को अभी यूज कर रहे हो तो सारे कॉम्बिनेशन में टेक्नोलॉजी को वही यूज करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कॉम्बिनेशन में टेक्नोलॉजी कुछ और है, फिर दूसरे कॉम्बिनेशन में हम हायर टेक्नोलॉजी वाली मशीन लेके आ गए। अब अगर आप ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली मशीन को लेके आते हो, अच्छी टेक्नोलॉजी वाली को, तो उससे हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन कम होने की जगह बढ़ जाए, इवन इन सेक्रीफाइसिंग गुड, ऐसा हो सकता है।
क्योंकि कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कम रिसोर्स को यूज करते हुए ज्यादा प्रोडक्शन कर देती है, लेकिन हमें वो नहीं देखना बेटा, हमें एक नॉर्मल सिनेरियो देखना है ना। इसीलिए हम यहाँ पे मानेंगे कि टेक्नोलॉजी जो करंट में चल रही है प्लस जो रिसोर्सेज गिवन है वो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहले तो बेटा मुझे ये बताओ, डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट समझ में आ गए? यस और नो? यस सर। यस। ओके बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसको ये पढ़ने में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है यार सर, ये क्या चीजें हैं। इसको बेटर रहेगा कि हम एग्जांपल से देखें। इसीलिए बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ना, इसको बातों बातों में हम डिस्कस नहीं करते। ये जहां ये कॉम्बिनेशंस की जो बात हो रही है ना, इन कॉम्बिनेशंस को बेटा हम बना के देखेंगे, देखना भी इन कॉम्बिनेशंस को हम बनाएंगे। इसके लिए आपको बनाना होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, ये एक टेबल है और कुछ नहीं है, शेड्यूल है, टेबल है, जहां पे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने वाले हो और कुछ नहीं। बड़ा आसान सा एक एग्जांपल है, ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये बेटा एक मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है। टेबल में फर्स्ट जो मैंने कॉलम लिया है बेटा, ये लिया है पॉसिबिलिटीज, या इसको आप कॉम्बिनेशंस भी बोल सकते हो। ओके, अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाने वाला हूं बेटा। जो दो गुड्स हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, जो दो गुड्स हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को समझने के लिए, वो है गन्स एंड बटर। ठीक है, गन्स एंड बटर। ठीक है, और इमेजिन कर लो, एक मान लो कि हमारी पूरी इकोनॉमी में ये सिर्फ दो ही गुड्स हैं जो बनते हैं। जितने रिसोर्स हमारे पास हैं उनसे सिर्फ दो ही चीज बन सकती है, गन्स और बटर। या फिर ऐसा मान लो कि तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो और तुम्हारी फैक्ट्री जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सेक्शन जो है वो गन्स का प्रोडक्शन करता है, एक सेक्शन जो है वो बटर का प्रोडक्शन करता है। रिसोर्सेस आपके पास लिमिटेड है, इस बात को ध्यान रखना। एक ही मालिक जो है या एक ही इकोनॉमी है, उसको गन्स और बटर दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है विद अ गिवन रिसोर्स, है ना, विद इन द लिमिट ऑफ गिवन रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सर कौन सा वाला गुड है जो सेक्रीफाइसिंग होगा, कौन सा है जो गेनिंग होगा? बेटा यहाँ पे हम मान सकते हैं कि गन्स तो सेक्रीफाइसिंग है और बटर गेनिंग है। इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं तुम खुद समझ जाओ कि बेटा गन्स का प्रोडक्शन में धीरे धीरे कम करने वाला हूं और उसकी जगह बटर का प्रोडक्शन में बढ़ाने वाला हूं। ओके, तो बटर मैंने गेनिंग गुड लिया है। तुम बोलोगे सर ऐसा कोई रूल है क्या कि ऐसा ही करना है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, आप उल्टा पुल्टा कर दो। गन्स को गेनिंग ले लो, बटर को सेक्रीफाइसिंग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं। अगर बेटा आपने यहाँ ध्यान से देख लिया, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल जो बातें हैं वो तो सबको समझ में आ जाती है, सबको आ जाती है। एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा उसको भी आ जाएगी, एवरेज बच्चे को भी आ जाएगी। लेकिन एक ऐसी बात है जो यहाँ पे 100 में से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को समझ में आएगी, सिर्फ 4% स्टूडेंट्स, बाकी 96 बच्चों को समझ में नहीं आती। अगर आपको वो चीज समझनी है तो बेटा पूरा फोकस यहाँ रखना होगा 100%। अगर आसपास कुछ चल रहा है तो जगह चेंज कर लो अपनी, है ना, और अगर कोई डिस्टरबेंस है तो फटाफट से जगह को चेंज कर लो और माहौल अपने लिए एकदम कंसंट्रेशन वाला बना लो। जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले पहला कॉम्बिनेशन, और ये सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन है बेटा। अभी सिचुएशन ये है कि मैं अपनी फैक्ट्री में जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं उनसे मैं 21 गन्स का प्रोडक्शन करता हूं और बटर का प्रोडक्शन मैं अभी बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, मतलब यहां पे रिसोर्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। रिसोर्स कौन सा ले बताओ, कैपिटल ले या लेबर ले या लैंड ले? बेटर रहेगा लेबर ले लेते हैं, समझने में इजी होता है। यहाँ पे जो रिसोर्स है वो हम ले लेते हैं लेबर। लेबर हमने ले लिया है, लेबर एक रिसोर्स है जो हमने लिया है। बेटा प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि आपके यहाँ जो लेबर लगी है वो पूरी लेबर कहाँ लगी है? पूरे रिसोर्सेज आपके लगे हुए हैं गन्स के प्रोडक्शन में। ओके, तो आपके यहाँ पे सिर्फ अभी एक गुड्स का प्रोडक्शन होता है, वो है गन, बटर का प्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन अब बेटा हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। अब मुझे क्या करना है, कॉम्बिनेशन बी में मुझे 1 यूनिट ऑफ बटर बनाना है। 1 यूनिट ऑफ बटर मुझे बनाना है। अब बेटा जब 1 यूनिट बटर की आप बढ़ाओगे, रिसोर्सेज लिमिटेड है याद रखना, तो आपके गन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों? जरा सोचो,
आप क्या करोगे, गन्स वाले डिपार्टमेंट में आपके सारे वर्कर्स अभी काम करते थे, पूरा रिसोर्स कहाँ लगा हुआ था, गन्स वाले डिपार्टमेंट में लगा हुआ था। अब आपको जैसे ही बटर का प्रोडक्शन करना है ना बेटा, तो बटर का प्रोडक्शन करने के लिए आप अपने कुछ वर्कर कहाँ भेज दोगे, बटर डिपार्टमेंट में भेज दोगे। ठीक है, तो बटर का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा जब गन्स में वर्कर कम हो गए, मतलब मैं बोलूं जब गन्स में रिसोर्स कम हो गए, तो बेटा गन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और गन्स का प्रोडक्शन कम कितना हुआ, 20। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है वो भी समझेंगे हम, देखते जाओगे। ठीक है, अब देखना, अगर मैं एक और यूनिट बटर की प्रोडक्शन करना चाहता हूं, कॉम्बिनेशन सी, मैं बटर की 2 यूनिट बनाना चाहता हूं, अब आपको गन्स का प्रोडक्शन कितना करना होगा, या फिर गन का प्रोडक्शन कितना हो पाएगा? बेटा गन का प्रोडक्शन सिर्फ 18 हो पाएगा। मैं एक और कॉम्बिनेशन बताता हूं, उसके बाद में एक चीज पे आता हूं जो सबको समझ में नहीं आती, लेकिन तुम्हें जरूर आएगी। मुझे मान लो एक और यूनिट बटर की बनानी है, 3 यूनिट्स बटर की बनानी है, तो अब जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, ओके, वो गन्स आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और वो 15 हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में डाउट आ गया होगा इमीडिएटली, पता है बेटा मैं किस डाउट की बात कर रहा हूं? बताओ किस डाउट की बात कर रहा हूं मैं, आपके मन में क्या आया है, बताओ। कुछ तो आया होगा डेफिनेटली। नॉर्मल बातें सारी समझ में आ रही है, लेकिन सर एक चक्कर है यहाँ जो दिख रहा है हमें, वो बात समझ नहीं आई जरा। वो कौन सी बात है बेटा, सोचो। बेटा एक बात नोटिस की आपने, 21 से 20, ध्यान से देखना, जब आपने बटर की 1 यूनिट बढ़ाई थी, तब आपके जो प्रोडक्शन कम हुआ था वो कितना हुआ था, 1 का हुआ था। लेकिन बेटा यही काम जब आपने आगे किया, जब आपने 1 से 2 यूनिट बटर की, तो बेटा अब आपका प्रोडक्शन कितना कम हो गया मुझे बताओ? अब आपका प्रोडक्शन कम हो गया है 2। और जब आपने और बढ़ाया प्रोडक्शन, तो अब आपका जो प्रोडक्शन कम हो गया है गन्स का, वो 3 का हो गया। बेटा जरा सोचो और सोच के बताओ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो 1 1 ही तो बढ़ रहा है ना, तो यहां पे भी कम क्या होना चाहिए, 1 1 1 कम होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इसको ज्यादा कम करते जा रहे हो? गन्स में डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग वे में डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जरा सोचो और मुझे आंसर दो इसका। इसमें लॉजिक भी लगा सकते हो, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। सोचो बेटा सोचो, आपके पास 1 मिनट है, सोचो। मैं एक बार प्रॉब्लम फिर से बताता हूं कि सर जब हम बटर में एक एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, 0 से 1 कर दिया, 1 से 2 कर दिया, 2 से 3 कर दिया, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा कम होता जा रहा है? पहली 1 यूनिट जब आपने बढ़ाई थी, तब आपका प्रोडक्शन हो गया था 1 कम। जब आपने सेकेंड यूनिट बढ़ाई, तब आपका प्रोडक्शन 2 कम हो गया। जब तीसरी बढ़ाई, तब आपका प्रोडक्शन 3 कम हो गया। ऐसे क्यों हो रहा है बेटा? मैं बताऊं? नहीं आ रहा दिमाग में? बोलो बेटा, मैं बताऊं? Sir, you tell. ओके, सुनना बहुत ध्यान से। बेटा जरा पहले वाले कॉम्बिनेशन पे आओ वापस, द फर्स्ट वन। पहले कॉम्बिनेशन में आपके पूरे रिसोर्सेस कहां लगे हुए थे बताओ? गन्स में लगे हुए थे। जितने भी वर्कर्स थे, यहां पे रिसोर्स का मतलब हमने क्या लिया है, वर्कर्स। इमेजिन आपके सारे वर्कर्स जो थे वो मिला करके कहां लगे हुए हैं, गन्स में लगे हुए हैं। बेटा मुझे बताओ कि अभी तक आप बटर का प्रोडक्शन नहीं करते हो, आपने जो वर्कर्स को हायर किया हुआ है, उन वर्कर्स को क्या बनाना आता है मुझे बताओ?
उन वर्कर्स को गन्स बनानी आती है, उनको गन्स का प्रोडक्शन करना आता है। दे आर नॉट फ्लुएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बटर, उनको बटर का काम करना नहीं आता है। लेकिन अगर आप बटर का प्रोडक्शन करोगे तो याद रखना कि बटर का प्रोडक्शन आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई 1 यूनिट आपको बटर की बनानी है तो आपको स्टार्टिंग में 1 वर्कर चाहिए, लेकिन जब 2 यूनिट बनानी है तब आपको सिर्फ 2 वर्कर चाहिए। नहीं, हो सकता है आपको ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको जो नॉलेज है ना बेटा, वो नॉलेज है उस गुड्स की जिसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, तो उनको नॉलेज है गन्स की। तो अगर आप गन से शिफ्ट होते जा रहे हो बटर में, तो बटर बनाने के लिए ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। और याद रखना, इससे गन्स की प्रोडक्टिविटी कम होती है, और प्रोडक्टिविटी बटर में भी उतनी नहीं रहेगी जितनी गन्स में थी। जैसे इमेजिन कि एक वर्कर गन बनाता था एक। मुझे बताओ बेटा जरा सोच के, क्या यही सेम रेशो आपका बटर में रहेगा क्या? क्या एक वर्कर 1 बटर की यूनिट बना पाएगा क्या? सोच के बताओ। No, sir. नहीं बना पाएगा, बिकॉज दे आर नॉट फ्लुएंट इन मेकिंग बटर। बेटा वो गन्स बनाना जानते हैं, वो बटर बनाना नहीं जानते। तो आप अगर रिसोर्स को, आप अगर किसी भी रिसोर्स को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करते हो ना, तो बेटा याद रखना, जहां आप उसको शिफ्ट कर रहे हो ना, वहां प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रहेगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी। जो प्रोडक्शन वो गन्स का कर पा रहे थे ना, वैसा प्रोडक्शन वो बटर का नहीं कर पाएंगे। तो बटर का जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे बेटा आपको कंटिन्यूअसली ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। सोच के देखो, जैसे जैसे आप बटर का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आपको कंटिन्यूअसली ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, और ज्यादा वर्कर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, बिकॉज जो आपके रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हैबिचुअल हैं गन्स बनाने में। तो गन्स के प्रोडक्शन में जब वो लगे हुए थे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी, वो बहुत मजे में अपनी नॉलेज का यूज करते हुए गन्स का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन बेटा अगर आप गन्स से निकाल के उनको भेजते हो बटर में, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है कि आप एक जगह से सेक्रीफाइस करके दूसरी जगह प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो, तो क्या यहां प्रोडक्शन बढ़ाना बिल्कुल वैसे ही पॉसिबल है जैसे गन्स में था? नहीं, बिकॉज इन लोगों को बटर में इतनी फ्लुएंसी नहीं है, इतना अच्छे से इनको नॉलेज नहीं है। तो याद रखना, विद एवरी इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ बटर, आप बटर की हर एक बढ़ती यूनिट के साथ में आपको बढ़ते हुए रेशियो में वर्कर्स चाहिए, ये याद रखना। ओके, और ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उनको जितना फ्लुएंटली गन्स बनानी आती थी उतनी फ्लुएंटली वो बटर नहीं बना सकते। इसीलिए बेटा आप ये चीज देखते जाओगे कि जैसे 1 यूनिट यहां पे एक्स्ट्रा बनानी थी, तो यहां पे जो गन्स में कमी हुई ना बेटा, वो कितनी हुई? यहां पे कमी हुई आपके सिर्फ 1 की। लेकिन जब बेटा सोचो, सोचो, ध्यान देना इधर, जब आपने बटर की 2 यूनिट बनाई, तो बेटा आप सोचो, अब आपको ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ी होगी। तो गन से ज्यादा बटर में चले गए होंगे वर्कर्स, वर्कर्स जो हैं वो ज्यादा चले गए होंगे गन से बटर में। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम तो हुआ, लेकिन बेटा कम भी कितना हुआ? ज्यादा कम हुआ। तो अब की बार जो कमी हुई है वो कितनी हुई बेटा? 2 की कमी हुई। जब आपने 2 से 3 यूनिट बटर की बनाई, अब आपने और प्रोडक्शन बढ़ा दिया बटर का। तो बटर का प्रोडक्शन जब आपने और बढ़ा दिया, तो गन से अब आपको और ज्यादा वर्कर्स भेजने होंगे बटर में। ठीक है, तो आपके गन्स का प्रोडक्शन उस रेशो में नहीं बल्कि और ज्यादा कम हो जाएगा। तो अब आपके जो गन्स का प्रोडक्शन है वो 3 कम हो गया। अब आगे तुम आइडिया लगा सकते हो क्या टेंडेंसी चलेगी। अगर बेटा एक और कॉम्बिनेशन बनाए, मान लो बटर की हम 4 यूनिट्स बनाते हैं, तो अब आप गन्स बना पाओगे सिर्फ 11। ओके, क्योंकि आपकी और ज्यादा लेबर जो है वो शिफ्ट हो गई है बटर में। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन, अगर आप 5 यूनिट्स बटर की बनाना चाहते हो, तो आप गन्स बना पाओगे सिर्फ 6। और अब तुम समझ जाओ कि ये पॉइंट कैसा आ गया बेटा, ये आ गया मैक्सिमम प्रोडक्शन। देख लो, आपके जितने वर्कर्स मिला करके 21 गन्स बना पाते थे ना, उतने ही वर्कर्स मिला के मैक्सिमम बटर बना सकते हैं 6। और जब आप मैक्सिमम बटर बनाओगे 6, तब गन्स आपके कुछ भी नहीं बनेगी, गन्स का प्रोडक्शन 0 रहेगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है
कि रिसोर्सेज जहां पे लगे होते हैं ना स्टार्टिंग में, वहां पे वो हैबिचुअल होते हैं, लेकिन जैसे ही आप शिफ्टिंग करते हो ना, वैसे ही उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। यहां जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी थी गन्स में, वो इधर जाके कम हो गई। अगर यहाँ पे वो 1 यूनिट बनाता था, एक वर्कर अगर 1 यूनिट यहां बनाता था, तो हो सकता है यहां जाके 2 वर्कर 1 यूनिट बनाए, और ये चीज हो सकता है बढ़ती ही जाए, बिकॉज यहाँ पे आप कमी करते ही जाओगे। ओके, तो याद रखना बेटा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली समझा देते हैं कि देखो यार, बहुत नॉर्मल सी बात है, और नॉर्मल सी वैसे है भी सही, कि गन्स में क्या कर रहे हैं, गन्स में धीरे धीरे कमी करते जा रहे हैं और बटर को बढ़ाते जा रहे हैं, और वो आपको ट्रिक सिखा देंगे। ट्रिक ये होती है इसकी, और ट्रिक मैं ही बता दूं तुम्हें, कि अगर आपको बेटा रजिस्टर में इसको बनाना पड़े कभी बिना देखे, तो आप क्या करोगे कि जैसे आपको 1 यूनिट बटर की बनानी है, तो इस 1 को यहां से लेस कर दो। ओके, आपको मिल जाएगा गन्स कितनी बनेगी। अगर आपको 2 यूनिट्स बटर की बनानी है, तो इस 2 को यहां से लेस कर दो, आपको मिल जाएगा 18, है ना। 3 बनानी है तो 3 को लेस कर दो, मिल जाएगा 15। ये ट्रिक बता के वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि भाई गन्स में कमी तो हो रही है। अगर बेटा बटर में इंक्रीज देखोगे, तो बटर में इंक्रीज है 1 1 1 1 1, एंड तक जो इंक्रीज है वो 1 1 बटर का है। लेकिन गन्स में जो डिक्रीज है, वो डिक्रीज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो एफिशिएंट लेबर है, वो शिफ्ट होता जा रहा है गन से कहा, बटर में। ओके, और जब बेटा वो शिफ्ट होता जाएगा, तो आपके गन का प्रोडक्शन कम होता जाएगा, और बटर का बढ़ेगा, बेशक बटर का बढ़ेगा, लेकिन बटर का उस रेशो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशो में गन्स का कम हो रहा है। गन्स ज्यादा कम होगी, बटर आपका धीरे बढ़ेगा। अब पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई क्या? तब तो मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज बेटा ये मैंने बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। ओके, अब यहां पे बेटा एक और टर्म आपकी आती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होती है, ये हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं, है ना। वैसे मैं आपको ये चार्ट में बता देता हूं, वैसे मैंने इसका मैटर लिखा हुआ है, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना, कि भाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ के वापस हम टेबल पे आ जाते हैं। पढ़ो बेटा, क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा ये वर्ड आपको पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार सुनने को मिलेगा, याद रखना। मार्जिनल मार्जिनल मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एन एडिशनल यूनिट, कि एक एक्स्ट्रा से क्या होगा। मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा से क्या होगा। तो तुम यहां समझ जाओ मतलब क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर किसी गुड्स की 1 यूनिट बढ़ा दोगे, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी दूसरे गुड्स में। जैसे यहां पे हमने लिया था बटर, बटर की 1 यूनिट बढ़ा दोगे, तो दूसरे गुड्स में उसका सेक्रीफाइस कितना होगा, या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम जानते ही बेटा, कल ही पढ़ा हम लोगों ने, है ना, कि इसको गेन करने के लिए आप कितना छोड़ोगे, गन्स में कितना छोड़ दोगे, है ना। तो वो जो गन्स का सेक्रीफाइस है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वही बेटा आपकी कहलाएगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, विद एन एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीज्ड इन वन कमोडिटी, what will you have to decrease in another commodity। ओके, जब आप बटर की 1 यूनिट बढ़ाते हो, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने के साथ आपको गन्स में कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ रही है, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिन का मतलब है विद एन एडिशनल। ओके, एक बार डेफिनेशन पढ़ो बेटा, क्या लिखा है। डेफिनेशन है एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी sacrifice to gain one additional unit of another commodity। एक दूसरी कमोडिटी जो हमारे यहां बटर थी, उसकी एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए आपने दूसरी कमोडिटी जो गन्स थी, वहां पे कितना सेक्रीफाइस किया। उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और बेटा इस टेबल में अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो पहले वाले कॉम्बिनेशन में तो हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम पहले वाले को तो बेस मान रहे हैं ना, तो यहां तो कुछ भी नहीं है। दूसरे में देखो, सोचो बेटा, बटर की 1 यूनिट आपने बढ़ाई थी, तो बताओ गन्स में कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, मतलब गन्स के प्रोडक्शन में कितनी कमी हुई थी बेटा, आंसर दो। 1. 1। तो बेटा यहां पे जो एमओसी है, वो कॉम्बिनेशन बी में, बोलो बटर की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 1 हो गई। यहां पे कॉम्बिनेशन सी पे आते हैं। कॉम्बिनेशन सी में देखो
फिर वापस से एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा बटर बना रहे हो। लेकिन अब यहां पे जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो कितने रिसोर्स करने पड़ रहे हैं, मतलब रिसोर्सेस की वजह से 2. कितना प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 2 यूनिट्स का 2. प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो अब आपकी सी का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 2 है, ठीक है। इसी तरह से डी का देखोगे तो वो 3 है, ई का देखोगे तो 4 है, एफ का देखोगे तो 5 है, और जी का देखोगे तो बेटा 6 है, ठीक है। और ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बेटा ये इंक्रीज होती जाती है, ओके। मतलब नंबर ऑफ सेक्रीफाइस्ड यूनिट बढ़ती जाएगी, सेक्रीफाइस बढ़ता जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए बेटा बिल्कुल कंप्लीट बनाए, मैंने रीजन भी लिख के दिया है। जब आप यहाँ पे कल देखोगे, वैसे मैं नोट्स अभी पूरे सेंड कर देता हूँ, एक बार पढ़ लेना बेटा। यहाँ पे जो मैंने आपको चीज समझाई है ना वो पूरी लिखी हुई आपको यहाँ दिख जाएगी कि भाई एमओसी आखिरकार बढ़ता क्यों है, ओके। सेक्रीफाइस टाइम के साथ क्यों बढ़ता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा अपनी मीटिंग अभी होने वाली ओवर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम एमओसी कंप्लीट करेंगे, प्लस साथ में हम बेटा एक और जो टर्म है एमआरटी, वो एमआरटी भी देखेंगे कि ये क्या होता है। उसका ही मैटर तैयार है, मैं पूरा आपको मैटर सेंड कर देता हूँ, नोट डाउन करो, समझो, लेक्चर देखो, आज का लेक्चर वापस देखना, ठीक है बेटा। आज के लिए बहुत है, ओके बच्चों।